किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 66 भाग्य और श्री का अटूट रिश्ता। मेंशन के सामने भाग्य की गाड़ी आकर रुकती है। माहिरा अभी तक चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई थी। तब से लेकर अब तक भाग्य ने न उसकी तरफ देखा था न उससे बात की थी। जैसे ही माहिरा गाड़ी से बाहर निकलने को होती है भाग्य कहता है, श्री को मत बताना वरना वह डर जाएगी। माहिरा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और वह गाड़ी से बाहर आ गई। भाग्य भी उसके साथ गाड़ी से बाहर। दोनों भीगे हुए थे। दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं वहां श्री उन्हें सोफे पर ही बैठी मिली। यशोदा आंटी ने श्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, श्री भाग्य आ गया है। श्री झट से दरवाजे की तरफ देखती है और भाग्य को देखकर भाग कर आती है। श्री जल्दी से भाग्य के गले लग जाती है और भाग्य भी उसे थाम लेता है। श्री थोड़ी परेशान आवाज में कहती है, कहाँ थे आप अब तक? पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। आपका फोन भी नहीं लग रहा है, बाहर मौसम इतना खराब है। भाग्य श्री की पीठ सहलाते हुए कहता है, हाँ खराब नेटवर्क की वजह से फोन नहीं मिल रहा था और मैं तो घर ही आ रहा था। वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। ड्राइवर मैकेनिक को लेकर आया, उसके बाद गाड़ी सही हुई। बस यही सब चक्कर में टाइम लग गया। भाग्य की बात सुनकर श्री को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब उसे थोड़ा कुछ फील हुआ। भाग्य से अलग होती है और कहती है, आप भीग कैसे करें? भाग्य ने कुछ नहीं कहा। अब श्री माहिरा को देख रही थी जो कि भीगी हुई थी। श्री माहिरा को देखकर कहती है, आप दोनों तो गाड़ी में थी ना, तो भीग कैसे गए? माहिरा कुछ नहीं कहती तो भाग्य ने कहा, क्या श्री घर आती? तुम सवाल जवाब में लग गई। ठंड लग रही है, चाय पिलाओ जल्दी से। श्री ने भी इस सवाल को इग्नोर किया और जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, अब दोनों जाकर कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। श्री जल्दी से भाग्य के लिए चाय बनाती है और माहिरा के लिए कॉफी बनाकर यशोदा आंटी के हाथों भिजवा देती है। रात को खाना खाने के बाद श्री किचन से हल्दी वाला दूध लेकर कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसे पीछे से माहिरा की आवाज आती है, क्या बात है श्री, भाग्य के लिए हल्दी वाला दूध ले जा रही हो? मुझे तो एक भी बार नहीं पूछा तुमने हल्दी वाले दूध के लिए। आखिर बारिश से तो हम दोनों भी कराए थे। श्री रुक जाती है और पलटकर माहिरा को, मैंने यह मेड से कह दिया है, वह तुम्हारा दूध तुम्हारे कमरे में भिजवा देगी। माहिरा हंसते हुए आगे आती है और कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना दूध कमरे में ही मंगवा लूंगी। तुम ये दूध भाग्य को पिला दो, आखिर उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। श्री ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? माहिरा हंसते हुए कहती है, ओ कॉमन श्री, इतने भी बेवकूफ नहीं हो तुम। भाग्य ने बात क्या पलट दी, तुम तो सच में इस बात को भूल गई हो। श्री अपनी एक आंख छोटी करके माहिरा को देखती है तो माहिर आगे कर कहती है, अरे भाई इतना सुहाना मौसम है बाहर, ऐसे मौसम में दो जवान दिल कैसे नहीं बहकेंगे। बस भाग्य तुमसे ये बताना नहीं चाह रहा था। श्री ने हल्के गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो। माहिरा ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम्हें मेरी बातें बकवास ही नजर आएगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने भाग्य के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रखूंगी। मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। भाग्य तू खुद मेरे तरफ चलाया। श्री ने कहा, मतलब? माहिरा हंसते हुए श्री को देखती है और एक कदम आते हुए श्री के सामने अपना फोन दिखाते हुए कहती है, देख लो अपनी आंखों से और यकीन कर लो कि तुम अब ज्यादा दिन तक भाग्य की जिंदगी में नहीं रहने वाली। श्री ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ग्लास साइड में रखी और माहिरा का फोन देखने। जैसे जैसे श्री माहिरा की फोन को स्लाइड कर रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें चढ़ रही थी। श्री ने एक नज़र माहिरा को देखा जो एक व्यंग की मुस्कान के साथ श्री को देख रही थी। श्री ने फिर से माहिरा की फोन में तस्वीरें देखने लगी। यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जब माहिरा बारिश में भीग रही थी और भाग्य उसे बचाने आया था। एक तस्वीर में माहिरा भाग्य के सीने पर लेटी हुई थी, दूसरे में भाग्य ने उसे कंधे से पकड़ा हुआ था और तीसरे में भाग्य ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था।
और ऐसी ही 2-3 तस्वीरें और थी जिसमें माहिरा और भाग्य एक दूसरे के काफी करीब थे। उन तस्वीरों को देखने के बाद श्री एक बार माहिरा को देखती है और फिर मुस्कुराते हुए उसका फोन बंद करती है और माहिरा का एक हाथ उठाते हुए उसका फोन उसके हाथ में थमा देती है। माहिरा हैरानी से श्री को देखती है तो श्री कहती है, अल्पविराम, मुझे लगा तुम पक्की खिलाड़ी हो, पर तुम तो छोटी सी बच्ची निकली। ऐसा कहकर श्री माहिरा पर हंस रही थी। माहिरा चीरते हुए श्री को देखती है और गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? श्री मुस्कुराते हुए माहिरा को देखती है और कहती है, ये जो तुमने हरकत की है ना, ये हरकत कोई कॉलेज स्टूडेंट करती है। मुझे लगा तुम्हारे साथ इस खेल में मजा आएगा, पर तुमने तो अपने प्यादे ही गलत फेंके हैं और तुम इस सबूत के बिना पर मुझे और भाग्य को अलग करना चाह रही है। माहिरा अभी भी हैरानी से श्री को देख रही थी तो श्री कहती है, ऐसे छोटे मोटे सबूतों पर यकीन करना मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया है। अगर मैं इन पर यकीन करूंगी तो तुम जैसी न जाने कितनी माहिरा आकर मेरा घर तोड़ देंगे। माहिरा गुस्से में श्री को घूर रही थी। श्री ने वापस वह ट्रे उठाया और माहिरा को देखकर कहा, अच्छी कोशिश थी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। श्री माहिरा को देखकर मुस्कुराती है और वापस से सीढ़ियों से होते हुए कमरे की तरफ चल देती है। अब माहिरा श्री को गुस्से से घूम रही थी। उसका मन कर रहा था अभी इसी वक्त श्री को उन सीढ़ियों से धक्का दे दे। श्री बिना माहिरा को देखे चुपचाप कमरे की तरफ आती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो देखती है भाग्य सोफे पर बैठा है और लैपटॉप में काम कर रहा है। श्री उसके पास जाती है और बगल में बैठकर ट्री टेबल पर रखती है और लैपटॉप को बंद करते हुए कहती है, अगर घर पर इतना काम करना है तो ऑफिस क्यों खोल रखा है? बंद कर दो उसे। जब इंसान की जिंदगी में कई बार किसी चीज की कमी खलती है और वह चीज हमें एकदम से मिल जाती है, फिर जब वह हमसे दूर जाती है तो हमें उस कमी को अपनी जरूरत में बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ भाग्य के साथ हुआ था। बचपन से लेकर अब तक उसे प्यार, अपनेपन, गुस्सा, डांट, इन सब की कमी अपनी जिंदगी में महसूस हो रही थी। श्री के आने से उसकी जिंदगी का ये खालीपन चला गया था, लेकिन जब पिछले दिनों श्री उसके आसपास नहीं थी तो उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी बेमायने है। उसे अपनी जिंदगी में इन सब की जरूरत महसूस हो रही थी। श्री का उसे हक से डांटना हमेशा अच्छा लगता था। भाग्य मुस्कुराते हुए श्री को देख रहा था और श्री ने कहा, जब भी आपको डांटती हूँ आप मुस्कुराने क्यों लगते हैं? भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। श्री ने कहा, आपको डांट अच्छी लगती है? भाग्य मुस्कुराती हुई न में अपना सर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारा डांटना अच्छा लगता है और मेरा मन करता है मैं फिर कोई एक गलती करूं और मुझे डांट सुनने को मिले। श्री न में अपना सर हिलाती है और दूध उठाकर भाग्य के हाथ में देते हुए कहती है, हल्दी वाला दूध है, पूरा खत्म कीजिए। शाम को बारिश में भीग कर आया है ना, इसे पीने से जुकाम नहीं लगेगा। भाग्य ने मुस्कुराते हुए श्री के हाथ से गिलास लिया और उसे पीने लगा। श्री ने थोड़ा संकोच करते हुए इधर उधर देखा और कहा, आपसे एक बात करनी है। भाग्य ग्लास को वापस टेबल पर रखते हुए कहता है, हाँ बोलो ना। श्री भाग्य को देखती है और फिर अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, भाग्य जी, आपका और हमारा रिश्ता शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। हम कभी नॉर्मल कपल की तरह ही नहीं पाए और ना किसी नॉर्मल कपल की तरह अपनी जिंदगी शुरू कर पाए। देखा जाए तो हम दोनों का रिश्ता शुरू से ही उलझा हुआ है। मुझे बस एक ही बात का डर है कि कहीं कोई हमारे नाजुक से बंधी रिश्ते की डोर में गलत फहमियों की दीवार न खड़ी करते हैं। भाग्य मुस्कुराते हुए श्री का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं कि किसी बहकावे में आकर टूट जाएगा। और जहां तक बात रही हमारे रिश्ते की कॉम्प्लिकेटेड होने की, एक सोने को बनाने के लिए उसे कड़ी आग में तप कर रहना होता है। और जब वह सोना दुनिया के सामने आता है ना,
तो उसकी चमक से ही उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो सकती है, तो बस इतना याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये वो शब्द है जो किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे सुनहरे शब्द नजर आते हैं। इन शब्दों में आपको सामने वाले की फीलिंग नजर आती है और आपको यह विश्वास हो जाता है कि जीवन में कोई तो है जो आपके लिए अपने दिल में प्यार सकता है। श्री को भी अभी अपने जीवन में ऐसी ही खुशी की अनुभूति हो रही थी। भाग्य के इन शब्दों ने उसके दिल में हो रहे हलचल को एकदम से शांत कर दिया था। महिरा का नीचे अपने फोन में उस भाग्य के और उसकी करीब होने की तस्वीरें श्री के दिल में एक तूफान पैदा कर रही थी। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि श्री को भाग्य पर कोई शक हो रहा था, पर उसे माहिरा पर यकीन नहीं था। और भाग्य के बोलने के बाद श्री अपने मन में झूमने लगी और उससे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुपती, इसलिए वह झट से भाग्य के गले लग गई। भाग्य ने भी उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया। ये नज़दीकियां दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे ही श्री अपने सेंस में आई, उसे पता चला कि उसने क्या कर दिया। वो भाग्य की बाहों में कूद गई थी और अब जैसे उसकी सांसों ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे भाग्य के सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। भाग्य का श्री को अपनी बाहों में लेना और श्री का भाग्य की सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करने की धड़कन अचानक से तेज हो गई थी। इस समय श्री को अपनी धड़कन बुलडोजर से भी तेज महसूस हो रही थी। भाग्य की हाथ जो श्री की कमर पर थी वह धीरे धीरे उसके शोल्डर पर आ रहे थे और यह एहसास होते ही श्री झट से भाग्य से दूर हो गई। भाग्य ने जब अपने खाली हाथों को देखा और देखा कि श्री कैसे उससे दूर चली गई, उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और श्री से कहा, आई एम सॉरी। श्री पेंसिव फेस पता नहीं कैसे। तभी भाग्य के कानों में किसी सिसकना की आवाज आई। भाग्य चौंक जाता है और वह श्री को कंधे से पकड़कर अपने तरफ करता है। श्री की आंखों में नमी। भाग्य ने अपने हाथों से श्री के आंसू पोंछते हुए कहा, श्री क्या मुझसे गलती हो गई? यार सॉरी बोल तो रहा हूँ, मुझसे गलती से ये सब हो गया। मैं ये नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे। आई एम सॉरी। श्री ने रोते हुए भाग्य को देख और कहा, आप क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने आपके साथ अपनी शादी को मान लिया है, फिर भी पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे रोक कर रखी है। पता नहीं क्यों मैं। भाग्य ने अचानक से श्री को अपने सीने से लगा लिया और उसके कहलाते हुए कहा, एकदम चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं रोगी तुम। और किसने कहा तुम्हें कि इन सब में तुम्हारी गलती है? श्री, हम दोनों का रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जुड़ा हुआ है। शादी को अपना कि रिश्ते में आगे बढ़ना हम दोनों की किस्मत है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे मेरे साथ की, तो ये साथ सारी जिंदगी का ही है। श्री, प्यार क्या होता है यह मैंने तुम्हारी अपनी जिंदगी में आने के बाद जाना है। और मैंने ये जाना है कि किसी काम मिल जाना प्यार नहीं होता है, बल्कि किसी के लिए खुद को समर्पित कर देना प्यार होता है। मेरी पूरी जिंदगी मैंने तुम्हें समर्पित की है। तू बस मेरी आंखों के सामने रहो, मेरे लिए यही प्यार है। मैं सारी जिंदगी तुम्हें देखकर गुजर लूंगा। और इसके अलावा जब तक तुम नहीं चाहोगी, हमारा रिश्ता इसी खूबसूरत एहसास के दायरे में ही रहेगा। पंखड़ी पंखड़ी पंखड़ी। 67 विदेशी छिपकली। महिरा अपने कमरे में गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी इतने में उसका फोन बजता है। महिरा अपने स्क्रीन पर देखती है तो यह एक नंबर था। महिरा गुस्से में फोन उठाती है और सामने वाले से बिना किसी बात जवाब के उस पर भड़क उठती है। बेवकूफ़ आदमी, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी और भाग्य की तस्वीरें तब लेना जब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। पता नहीं क्या बकवास फोटो ली है तुमने। इस तस्वीर का श्री के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। सामने से आदमी बोलता है, मैडम आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया है। अब आप पीछे नहीं हट सकती है, मुझे मेरा पैसा दीजिए। महिरा गुस्से में चिल्लाते हुए कहते, किस बात के पैसे दूँ तुम्हें? काम तो हुआ नहीं है मेरा।
वह आदमी कहता है, मैडम बस तस्वीर लेने की बात हुई थी, वह मैंने ले ली है और आपको भेज भी दिया है, अब आप अपने वादे से नहीं मुकर सकती हैं। माहिरा उस पर और चिल्लाकर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी और जितने की बात हुई थी उसका डबल दूंगी, लेकिन बदले में तुम मेरा एक और काम करना होगा। आदमी कहता है, कैसा काम? माहिरा अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए कहती है, वो सब मैं तुम्हें कल बताऊंगी, फिक्र मत करो, इस बार एडवांस पेमेंट करूंगी, बाकी का काम होने के बाद। माहिरा फोन रखती है और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, माय डियर श्री, ये तो छोटे मोटे खेल है जो मैं यूं ही एंटरटेनमेंट के लिए खेलती हूँ। इन छोटे मोटे खेलों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मैदान छोड़ दूँ। अब देखना तुम्हारी वो हालत करूंगी कि भाग्य खुद ब खुद मेरे पास चलाएगा और फिर मैं धक्के मारकर तुम इस घर से बाहर निकलूंगी। ये कहते हुए माहिरा के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। तारांकन। अगले दिन सुबह रोज की तरह भाग्य जिम से वापस आता है और तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसे पता था इस समय श्री मंदिर में होगी, क्योंकि आरती के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। भाग्य मंदिर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। भले ही भाग्य कभी मंदिर नहीं गया है, उसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है, इसलिए वह कर्म में विश्वास रखता है। इसीलिए उसने अपने घर में भी मंदिर नहीं बनवाया था, पर जब से श्री घर आई है, उसने घर के एक कोने में मंदिर की स्थापना की है और अपने बेस्ट फ्रेंड कान्हा जी को वहां स्थापित किया है। श्री का अपने कान्हा जी के लिए ये प्रेम देखकर भाग्य के मन में कभी कोई सवाल नहीं था। जैसे भाग्य को अपने काम से प्यार था, उसी तरह से श्री को अपने कान्हा जी से प्रेम है। इसलिए भाग्य ने कभी श्री और उसके कान्हा जी के बीच आना सही नहीं समझा। न ही उसने श्री को मंदिर बनाने से रोका और न ही अपने कान्हा जी की सेवा करने से। भाग्य न्यूज़पेपर पढ़ते हुए श्री के आने का वेट कर रहा था। तभी उसके कानों में प्रिया की आवाज आई, गुड मॉर्निंग जीजू। स्माइल। भाग्य ने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर प्रिया खड़ी थी और उसके हाथ में फाइल थी। प्रिया को देखते हुए भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिया, तुम इस समय घर पर क्या कर रही हो? प्रिया अपने टशन में अंदर आती है और फाइल टेबल पर रखती है और सोफे पर पसरते हुए कहती हैं, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड और जीजाजी का घर है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। टंग आउट। प्रिया कहने पर भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल साली साहिबा, आपको यहाँ आने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल आप भी तो इस घर की आधी मालकिन है। स्माइल। भाग्य के ऐसा मजाक करने पर कहा प्रिया के कान लाल हो गए थे और उसने झूठे गुस्से में कहा, जीजू आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए, वरना मैं श्री से आपकी शिकायत कर दूंगी। तभी श्री मंदिर से आते हुए कहती है, क्या शिकायत हो रही है जीजा साली में? प्रिया जल्दी से सोफे पर उठती है और श्री के पीछे जाते हुए उसे एक साइड हग करते हुए कहती है, श्री देखना जीजू मुझे परेशान कर रहा है। श्री हंसते हुए भाग्य को देखती है और कहती है, क्यों जी, कैसे मेरी सहेली को सुबह सुबह परेशान किया जा रहा है? भाग्य हंसते हुए अपने दोनों हाथ बांधता है और कहता है, मेरी इतनी कहाँ मजाल है जो अपनी पूरी साली और आधी घरवाली से पंगे लूं। वैसे भी तुम दोनों सहेलियों ने मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक तुम हो जिसके आगे घर में मैं कुछ बोल नहीं सकता और एक ये प्रिया मैडम है जो ऑफिस में मेरे सर पर बैठकर काम करती है। श्री हंसते हुए प्रिया का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहती, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों टॉम एंड जेरी की लड़ो मत, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। श्री के वहां जाने के बाद प्रिया की नज़र भाग्य के हाथ पर जाती है तो वह थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, यह आपके हाथ पर निशान कैसे हैं? भाग्य अपने हाथ पर देखता है और वहां के निशानों को देखते हुए प्रिया से कहता है, ये तुम्हारी फ्रेंड ने किया है, कल रात इसके साथ बैठकर हॉरर मूवी देख रहा था, जैसी भूत का सीन आया मेरे हाथ में पंजा मार दिया इसने।
और सारी मूवी में मेरा हाथ पर नाखून गड़ाते हुए देखा। अब तक श्री भी कॉफी की ट्रे लेकर आ चुकी थी और उसने भाग्य की तरफ घूर कर देखते हुए कहा,